नाज़रीन, एक बार फिर से राय स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी और आपने टैक्सेस के हवाले से खासी तफसीली गुफ्तगू की। अब ये बताइएगा कि एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होती है, यानी कि हम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, तो अब इस ऑर्डिनेंस के बाद इसमें कितना फ़र्क आया है कि कितने इजाफी टैक्स अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक फ़र्द को देने पड़ेंगे? देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि जो 2 अगस्त को इन्होंने 31 जुलाई को सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया और 2 अगस्त को इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने FBR वैल्यू जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं वो कलेक्टिव वैल्यू उन्होंने इसका SRO जारी कर दिया पूरे पाकिस्तान भर के अंदर, कराची में भी, इसी से पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जो पहले वैल्यूज़ जो ट्रांसफ़र जो पहले फ़ीस हुआ करती थी, मैं मिसाल देता हूँ, डिफेंस के अंदर फ़ेज़ 8 को पहले कैटेगरी 4 में रखा गया था। अब नए SRO के ज़रिए से जो इन्होंने कैटेगरी उसके अंदर जो डाली वो कैटेगरी 7 डाली है। उस कैटेगरी 7 के तहत पहले जो है वो इस वक्त DC वैल्यू है एग्जिस्टिंग वो है 9,90,000 रुपये 500 गज के प्लॉट की, और जो फेडरल गवर्नमेंट की जो FBR वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपये। अब जो कोई 500 गज का जो कोई भी प्लॉट इस वक्त बाय करेगा, पहले उसको 9,90,000 रुपये के हिसाब से सिर्फ कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करना था, क्योंकि वो 30 लाख उसके अबव की कैटेगरी में नहीं आता था। अब चूँकि 1 करोड़ रुपये इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक उनकी वैल्यूएशन के 40 लाख से प्लस के ऊपर इसका एडवांस विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो है ना वो नाफिजुल अमल है, 2% फाइलर के ऊपर और 4% नॉन फाइलर के ऊपर। तो 1 लाख रुपये DHA की ट्रांसफ़र फीस है 500 गज के प्लॉट के ऊपर, 25,000 रुपये ना कि 9,90,000 रुपये के हिसाब से कम व बेश कुछ तकरीबन बनते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स 1,25,000 रुपये, पहले ये फ़ीस हुआ करती थी 500 गज के प्लॉट की। अब इस नए SRO जारी करने के बाद जो इजाफी पैसे देने होंगे, फाइलर को 2 लाख रुपये एडवांस इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपये के हिसाब से 2%, और नॉन फाइलर को 4 लाख रुपये। तो अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है तो वो 500 गज का प्लॉट जो पहले 1.25 लाख रुपये के ऊपर ट्रांसफ़र करवाता, अब वो 3.25 लाख रुपये के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएगा। और जो पहले नॉन फाइलर पे करता था 1.25 लाख रुपये, अब वो नॉन फाइलर पे करेगा 5.25 लाख रुपये। अच्छा, ये बताइएगा कि चलें, ये तो एक ट्रांसफ़र का मामला हो गया। अब जो हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, सेल करते हैं, या इसके अंदर कितने इजाफी टैक्स इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगाए गए? मैं मिसाल दे दूँ कि इस वक्त कराची के अंदर जो बहुत सारे जो हमारे एरियाज़ हैं उनके अंदर जो गुंजान इलाके हैं उनमें गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 को निकाल दें आप, क्योंकि ब्लॉक 17 वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक A1 कैटेगरी में आती है। तो उसके अंदर जो है जो वैल्यूएशन फ़िक्स हुई है वो 2 करोड़ रुपये और 2.5 करोड़ रुपये डबल स्टोरी बंगले की वैल्यूएशन फ़िक्स हुई है फेडरल गवर्नमेंट की। अगर हम आ जाते हैं गुलशन इकबाल के ब्लॉक 17 के अलावा किसी और ब्लॉक, पूरे गुलशन इकबाल के, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ आज़ाबाद, तो ये DC वैल्यू के वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 2 के अंदर जो है वो इससे पहले जो भी फ़र्द कोई 500 गज का डबल स्टोरी बंगला अगर ट्रांसफ़र कराता था तो उसको सूबाई हुकूमत के जो टैक्स देने पड़ते थे वो 3,75,000 रुपये देने पड़ते थे, क्योंकि उसकी जो DC वैल्यू अभी जो फिक्सिंग है, DC वैल्यू जो फिक्सिंग है वो DC वैल्यू जो है वो इस वक्त 58 लाख रुपए के हिसाब से कम बेश 11,551 रुपये बनते हैं, तो इसमें 57,75,000 रुपये बनते हैं। उस पर 2% अगर आप स्टैम्प ड्यूटी लगा लें, 1% स्टार फीस, 1% टाउन टैक्स और 2.5% कैपिटल वैल्यू टैक्स, तो 6.5% में 3,75,000 रुपये। अब चूँकि ये उस स्लैब पर आ जाता है 40 लाख के अबव के ऊपर, तो पहले 1% था एडवांस इनकम टैक्स विथ होल्डिंग एडवांस इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बायर पे करता था, जो इनकम टैक्स पेयर होता 1% देता था, तो वो उन्होंने 2% कर दिया है। तो वो जो पहले उसको लगते थे 58 लाख रुपए, 58,000 रुपये लगते थे, उस 58,000 रुपये के बजाय अब इस नए FBR की वैल्यूएशन जो तय की गई है वफाकी हुकूमत ने वो है 1,25 लाख रुपए। तो 2% वो पे करेगा तो 2.5 लाख रुपए। पहले वो पे करता था 58,000 रुपये, उसके बजाय अब वो पे कर रहा है 2.5 लाख रुपए। तो जो इनकम टैक्स पेयर है और वो अगर इन सारे इलाकों में कोई इस वक्त रिहायशी मकान लेता है, डबल स्टोरी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ आज़ाबाद, नाज़ाबाद, उनके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1,92,000 रुपये इजाफी पे करेगा जो इनकम टैक्स पेयर है। और साइमल्टेनियसली अगर वो नॉन फाइलर है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की वैल्यू का 4% टैक्स पे करेगा, उसको इजाफी रकम एज़ कंपैरिजन बिफोर 1 जुलाई 2016 के 3,85,000 रुपये इजाफी पे करने होंगे। आसिफ साहब, आपने एक टैक्सेस की बात हो रही थी, आपने एक नया नाम लिया, तो ज़रा ये भी बताएं कि जी कैपिटल गेन टैक्स आखिर क्या है, और ये कि जी कभी कहीं 10% दे रहे हैं, कहीं 7.5% दे रहे हैं और कहीं 5% दे रहे हैं, तो ये इसकी तकसीम किन बुनियादों पर है और ये असल में है क्या, ये समझना होगा। और इस वक्त भी जब ये सदारती ऑर्डिनेंस आ गया 31 जुलाई को, तो उसके बाद लोगों के जहनों में बहुत उभाम है कि जी अब हम बेचेंगे तो हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
देखिए बेसिकली ये समझ लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा जो बेसिकली ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो सारे लोग जो फाइलर हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो अपने कुछ फारों को ईमानदारी दयानतदारी के साथ तमाम ट्रांजेक्शन को शो करते हैं, तो वो यकीनन हर ट्रांजेक्शन को जो वो खरीदते हैं पिछले कई सालों में जब भी उन्होंने ख़रीदा होगा उस वक्त के हिसाब से उन्होंने शो किया हुआ होगा। गेन, कैपिटल गेन का मतलब है कि जो आप प्रॉफिट करते हैं, अब वो प्रॉफिट चाहे जितने ही अमाउंट क्यों ना हो, जो आपने डिक्लेयर किया उसके ऊपर है। इस नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 1 जुलाई 2016 से पहले 3 साल के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी भी सेल की जाएगी वो गेन के ऊपर फिक्स्ड 5% टैक्स पे करेगा, और 1 जुलाई के बाद 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 1 जुलाई 2016 से लेकर उसने जो प्रॉपर्टी सेल की या 31 मई 2017 के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेकर उसने बेची, तो वो जो गेन होगा उस गेन के ऊपर वो 10% टैक्स पे करेगा। अगर वो 1 साल और 2 साल के दरमियान बेचता है तो वो 7.5% टैक्स पे करेगा, और अगर वो 2 और 3 साल के दरमियान बेचता है तो वो 5% टैक्स पे करेगा। लेकिन ये सारे के सारे टैक्सेस में एट द टाइम ऑफ द सेल ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी वो फिक्सड एडजस्टेबल 1% टोटल वैल्यू का, डिक्लेयर्ड वैल्यू का 1% टैक्स फाइलर पे करेगा और 2% टैक्स नॉन फाइलर पे करेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं सारे गोशवारों का, इनकम टैक्स पेयर का, तो जो 1% टैक्स उसने पे कर दिया वो एडजस्ट होगा और उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो उसको पे करना होगा, या तो वो पे करेगा या वो रिफंड लेगा। जितना टैक्स बचाना हो उतना देर से प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर 3 साल के अंदर अंदर आप होल्डिंग कर लें और 3 साल तक इस प्रॉपर्टी को सेल ना करें तो गवर्नमेंट के तहत किसी भी किस्म का कोई टैक्स सेलर के ऊपर नाफिजुल अमल नहीं है। आसिफ करीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, और बहुत सारी जैसे कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कि जो लोगों को नहीं मालूम, आपने लोगों की इस्लाह की। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, इसी के साथ राय स्पेशल का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।